नमस्कार। इंडियन वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मेजबान दिलीप। आज का जो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है लव जहाद इन कश्मीर। मेरे साथ जुड़े हैं प्रेम मित्र श्री दीपक खंडू जी, दिल्ली से जुड़े हैं। आज हम इस टॉपिक पे रोशनी डालते हैं कि ये लव जहाद था, ये क्या था, अगर ये कम्युनिटी कन्वर्ट हुई इसके रीजंस क्या थे, अगर हमारी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। आज हमारा टॉपिक यही है। तो मेरे साथ दीपक खंडू जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दीपक जी, अभी 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है प्रोम का, जिसमें पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को जबरन कन्वर्ट किया गया, वो किया गया, ये किया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? दिलीप जी नमस्कार सर। मैं आपके श्रोताओं को भी नमस्कार कहता हूँ। आदर भरा प्यार भरा नमस्कार सब श्रोताओं को। दिलीप जी, मैं आज जब से ये चीज हुई है और सोशल मीडिया में आई है, मैं बड़ा आहत हूं एक चीज से, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इश्यू को हम जैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तरीका इसको डील करने का नहीं है। क्यों? उसकी वजह है इस सेंसिटिव, पहले इस इशू को समझिए है क्या ये। दिलीप जी, आप कहते हैं लव जहाद, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा और आपके श्रोताओं से भी विनती करूंगा और एक बड़ी निष्ठा के साथ ये बात रखना चाहूंगा। जहाद एक ऐसा शब्द है जिसके साथ प्रेम को कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता। प्रेम एक पवित्र शब्द है। हमारे ग्रंथों में, बाकी ग्रंथों में देखिए, आप सब ग्रंथों में देखिए, प्रेम इतना पवित्र शब्द है, उसका ब्लेंड जहाद में नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं लव जहाद, लव मीन्स प्रेम, और प्रेम खाली एक ऐसी चीज नहीं है। प्रेम एक वास्ट सब्जेक्ट है और हमको नहीं कहना चाहिए, हमको यह कहना चाहिए दिस इज द जहाद। जहाद का एक रूप, जहाद का एक रंग है ये, जो एक हिस्सा है, वन पार्ट ऑफ द जहाद है, जिसको इसलिए किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी के दिल में एक जो हमारे कम्युनिटी बाकी देशों में भी रह रही है, हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडिया में बहुत सारे हमारे उस कम्युनिटी के लोग जो विश्वास रखते हैं इस बात के कि उन्होंने गजवाए हिंद करना है। एक गजवाए हिंद के लिए एक रोड मैप है। देखिए, जब एक बच्ची इसको क्या बोलूं मैं कि मतलब उसको कन्विंस किया गया या उसको कैसे भी इसको मतलब उसमें दायरे में लाया गया, एक मातृशक्ति को जब आप इस तरह की चीजों में फंसा देते हैं तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट होता है। बात यह नहीं है, प्यार कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकता है। प्यार मैं पहले ही कह चुका हूं, बड़ा पवित्र शब्द है। हमें, मैं एज समाज मैं अपने आप को जो समझता हूं और जो मेरी समझ में आता है, हमें इस बात से तकलीफ नहीं है कि प्रेम हर किसी का हक है, करे, मगर जो ये तरीका अपनाया जाता है, जब ये तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं, आप ये देखिए, माता पिता कहते हैं हमारी बेटी को वर्गलाया गया, बेटी उनका एक वीडियो आया, वो कहती मैं अपने मर्जी से ये हुआ है जी। और हम लोगों को यह समझना है, सारे समाज को यह समझना है, एक बेटी जो इस चक्कर में फंसी है और जो उनके कब्जे में है, उसको क्या ये माहौल मिल रहा है कि वो खुल के बात कर सके अपनी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले हमने उस माहौल से निकाल के उसको बाहर तो लाओ, उसको वो स्पेस तो दो जहां पे वो खुल के बात कह भी तो सके। अब वो ऐसी जगह पे बैठी है, ऐसा दबाव भी महसूस कर रही होगी वो बेटी कि भाई मैंने अगर कुछ कह दिया, कहीं मुझे कुछ और नुकसान न पहुंचा दे। होगा
ये हुआ होगा, ये ऐसा नहीं, ये हो रहा भी होगा। तो एज सभ्य समाज हमें यह भी समझना है, जब हम इस इश्यू को हैंडल करें तो इतनी सहजता कैसे हैंडल करें कि आने वाले टाइम में जब तक बेटी इस तरीके के उसमें है, तब तक उसको कोई आहत ना पहुंचा सके। यह हमारे की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपक जी, देखिए हाँ हाँ, मैं इसमें एक देख चीज अभी आपको, देखिए देखिए, मैं अभी आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि जब ये 2 जुलाई की बात है, 2 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2021 की, सॉरी, 1 जुलाई 2021 की, आई वाज ऑन ग्राउंड जीरो। ठीक है, जब हमने वहाँ के इंटेलेक्चुअल बुलाए, जब हमने वहाँ पे जो जामा मस्जिद के मौलवी थे, जो वहाँ के औकाफ चीफ थे, कम से कम 25-30 आदमी थे। हम 25-30 आदमी थे, हमने एक मीटिंग करी, हमें करना क्या है। आई एम वेरी मच थैंकफुल जो पुलवामा का जो चीफ मौलवी है अकरम साहब, जो पुलवामा का औकाफ चीफ है आजिम साहब, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस टाइम जो स्टैंड लिया, उन्होंने टोटल बोला कि ये शरीयतन ये शादी हराम है। आई एम विटनेस ऑफ दैट, आई एम विटनेस ऑफ दैट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है, एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम। ठीक है, अभी हमारे कश्मीर में आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर का जो कश्मीरियत है वो 2 दलों में बंट चुकी है। एक है सूफीज्म, एक है वहाबिज्म। एक है सूफीज्म, एक है वहाबिज्म। सूफीज्म वो बोलते हैं ये हमारे शरीयत में हराम है ये शादी। वहाबिज्म बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, तो हमें उसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट आई एम थैंकफुल टू दैट सोसाइटी जिन्होंने उस टाइम हमें मदद की, वहां पे जिन्होंने हमें उस टाइम मदद की। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था वहां पे, दैट वाज टोटली बायस। मैं बड़ी जिम्मेदार से बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदार से मैं बात कह रहा हूँ, दैट जुडिशियल सिस्टम वाज टोटली बायस। सेकंड चीज इसमें जो हमारे सामने आई, जो जब हम उसमें डीप में गए, रूट्स में गए कि हकीकत आखिर क्या है, के कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित हमारे कश्मीर में रह रहे हैं, हमने आज तक उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। तो एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पेरेंट्स है इसके, ये ज्यादा गरीब है, इनके पास उनकी वही नहीं है। अगर आप इनका मकान देखेंगे वो भी लगभग 100 साल पुराना मकान है। ठीक है, हमारी कम्युनिटी ने आज तक उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि कश्मीर में भी हमारे लोग रहते हैं। अभी आप देखिए, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, आप दिल्ली में रह रहे हैं, कोई और कहीं रह रहा है, लेकिन हमारे जो आउटसाइड कश्मीर है, कश्मीरी पंडित, उनको कहीं ना कहीं से कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है। बट जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनको आज तक टोटली इग्नोर किया गया, चाहे कम्युनिटी की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से हो, उनको आज तक टोटली इग्नोर किया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिलीप जी, बड़ी गहराई के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा इस विषय में, खास तौर के ये जो चीज हुई है और बड़ी दुखद चीज है, हमारी समाज की एक बेटी के साथ हो रही है, हुई है, या हो सकता है नादानी में उसको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में शायद समझ आ जाए हुआ क्या है और उसने कहां पे गलत किया। मगर इस चीज को जब आप कश्मीर सेंट्रिक या जेएंडके सेंट्रिक बनाएंगे तो मुझे यह लगता है ये लड़ाई थोड़ी अधूरी रहेगी। ये लड़ाई आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष की है, चाहे ये केरला में हो रहा हो, चाहे यूपी में हो रहा हो, चाहे ये कहीं पे भी हो रहा हो, सब हमारी बेटियां हैं। उन सब बेटियों के लिए हमको एज सभी समाज तो उठना ही पड़ेगा। आज नहीं उठोगे, जब इंतहा हो जाएगी फिर क्या करोगे? जब कोई चीज हद से बाहर, ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो अपने
धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस विषय को ऐसे मत लीजिए, आप कश्मीर सेंट्रिक मत बनाइए इस विषय को। ये विषय जो मेरे हिसाब से है, ये पूरे सनातन का विषय है। पूरे सनातन समाज को यह समझना पड़ेगा। यहां तक कि मैं यह कहता हूं, जितने भी बड़े बड़े आचार्य, गुरुकुल चलाने वाले आचार्य लोग यहां पे बैठे हुए हैं, इसका जितनी देर तक वो लोग संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक मुझे लगता है ये लड़ाई कमजोर पड़ती। नहीं, कलेक्टिवली, देखिए मैं आपको बताऊं, कलेक्टिवली इस सनातन वाली लड़ाई को, ये ठीक है, कश्मीर की बात है, हमारी बेटी है, वो मैं मानता हूं, और हमें वाकई में जितना मुझे कष्ट हुआ है, दिलीप जी आपको पता है मेरी नेचर का, ये मतलब जानने के बाद जो कष्ट मैं समझ पा रहा हूं मुझे हो रहा है, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये साथ में यह भी समझ रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं उस बच्ची के लिए ऐसी कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता इस वक्त, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से उसको किसी गलत चीज का सामना करना पड़े। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए पूरे समाज का, अगर हम कंसर्न है इस समाज के, अगर क्या है हम हैं कंसर्न, ये अलग बात है कि हम किसी वक्त इग्नोर करते हैं, जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं, वो हमारी गलतियां हैं। मगर अगर हम इस चीज को, इस समस्या को मतलब सबसे पहला इनिशिएटिव नहीं समझे कि क्या ले, उस कैसा इनिशिएटिव होना चाहिए, तो वाकई में मतलब हम लगता है कि इस लड़ाई को ढंग से लड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहला विषय जो है, मुझे एक चीज बताइए, जी हाँ, आप इस्लाम को आप इस्लाम धर्म को भी जानते हैं अच्छे से, उसका भी ज्ञान है आपको, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा नहीं। इस्लाम में जो अलाउड है शादी करना, क्या उसमें पहली बीवी को तलाक देना जरूरी है? क्या क्या इसकी जो पहली बीवी है सज्जाद मीर साहब की, उसने उसको तलाक दिया? क्या वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए? नहीं, जिस मौलवी ने ये निकाह कराया, क्या उस मौलवी से ये सवाल पूछा गया, क्या तुमने वो तलाक का दस्तावेज देखा? अगर ये तुम्हारे मजहब में, जैसे आप कह रहे हो वो मौलवी मुझे कह रहा है, ये मौलवी मुझे कह रहा है, ये काउंटर सवाल होना चाहिए था। अगर ये कह रहे हो ये हराम है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे तलाक नहीं हुआ है, तो ये आप अलाउ कैसे हो रहा है? चाहे वो उसका परिवार ही अलाउ कर रहा हो, ये अलाउ कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, आप जब तक टेक्निकल बातों को नहीं समझेंगे। क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरे पास डे वन से जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास इनका जो निकाहनामा है, मेरे पास जो इनकी कन्वर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक, वो टोटली फिक्टिशियस है। वो उसका कहीं पे कानूनी तौर पे कोई भी मान्यता नहीं है। नोटरी द्वारा टेस्ट किया गया कन्वर्जन डॉक्यूमेंट कहीं पे भी मान्यता नहीं रखता है। अगर इसने कन्वर्जन भी कहीं पे इस्लाम धर्म में कहीं पे भी मान्यता नहीं रखता है, ये मैं आपको जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी उसका जो निकाहनामा है, जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो भी इसने बनाए हैं, मैं जब देख रहा हूं कि उसमें हर डॉक्यूमेंट में आई निहार रहना, उसमें हर डॉक्यूमेंट में वो लिख रही है आई निहार रहना। दैट मीन्स शी वाज फोर्स्ड टू पुट हर नेम फर्स्ट। उसके नाम को पहले लिखा जाए कि मैं निहार रहना अपनी विल पावर से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं उस लड़की से मिला, 2.5 घंटे हमारी मुलाकात उस लड़की से हुई। जब मैंने वहां पे जो देखा, मैंने उसका जो टीचर था वो भी मैं उसको साथ लेके गया, उस लड़की को। I'm the only person who met her twice. I'm the only person. लेकिन जब हमने उन्हीं कागजों का हवाला उठाया, चीजों का हवाला उठाया, लेकिन जो हमारी जुडिशरी थी, वो टोटली बायस थी।
हाँ, कुछ लोग उस जुडिशरी में भी सपोर्टिव थे, उनकी तादाद बड़ी कम थी, उनकी कहीं चलनी नहीं थी। यस, सुनिए, उनकी कहीं चलनी नहीं थी, क्योंकि जब हम जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, जब उस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, उसके बाप को, उसकी बहन को अलाउ नहीं किया गया कोर्ट रूम में टू असिस्ट हर। किसी ने अलाउ नहीं किया। आई एम आई विटनेस ऑफ दैट। मैं एक सवाल पूछूं आपसे। एक मिनट, फिर मैं भूल जाऊंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। आपने जब कोर्ट में केस लगाया, चाहे कश्मीर में ही लगाया, आपने केस क्या लगाया? what was your this PIL saying? देखिए, इसका हमने जो केस लगाया था, नहीं, इसका जो मुझे हमने मुद्दे केस पे बात ज्यादा लंबी मत कीजिएगा। बात मुद्दे पे, नहीं, आपने क्या केस लगाया? सब्जेक्ट पे हाँ, आइए। हमने दो केस लगाए। पहला केस हमने ये लगाया कि शी इज नॉट मेंटली फिट, उसको पेरेंट के हवाले किया जाए, उसको कहीं पे काउंसलिंग के लिए भेजा जाए। अनटिल अनलेस शी इज नॉट मेंटली फिट, हर स्टेटमेंट में नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है। ओके, और दूसरा क्या? एक मिनट, और उसमें पुलिस ने भी लिखा है कि भाई इसका मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ठीक। आई सल्यूट पुलवामा पुलिस आप फॉर सल्यूट बाद में कीजिए, आज सल्यूट बाद में सुनिए कीजिए, पहले बात तो सुनिए। सुनिए आप बार बार ये सल्यूट लाते हो ना, ये यही समझ में नहीं आती। आप पहले मेरी बात, दूसरा पॉइंट क्या था? दैट वाज बायस। जो जुडिशियल प्रोसेस थी दैट वाज अरे बायस। ठीक है, मैं आ रहा हूं ना उस सवाल पे, उस सवाल का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या, केस क्या था आपका? दूसरा केस ये जो था हमारा कि ये जो मैरिज हुई है, जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, ये जो मैरिज हुई दैट नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, नंबर वन। नंबर टू जो कन्वर्जन हुआ है, उस कन्वर्जन में एक नोटरी अटेस्ट करता है, तो नोटरी अटेस्टेशन इज नॉट ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर कन्वर्जन। ये हमने दो पॉइंट उठाए थे। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट एनी रिलीफ। हाँ, सिविल सोसाइटी वहां आई, सिविल सोसाइटी ने वहां प्रेशराइज किया, तब जो लड़की के घर वाले थे और सिविल सोसाइटी का एक और तबका था जो इस चीज को सपोर्ट करा था, वो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे थे। कि लड़के की बेल हो जाए, और बेल होने के बाद कहीं फरार हो जाएगा, और वही हुआ। दूसरा तबका था, somehow they managed कि उसको बेल आउट कैसे करना है, क्योंकि वहां पे कश्मीरी पुलिस का कोई सहारा नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी पुलिस का कोई सहारा नहीं है, और कश्मीरी पुलिस आज की डेट में ये सोचे कि ही विल गेट जस्टिस इन कश्मीर। फॉरगेट दैट यस, फॉरगेट दैट। सर, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप जब भी कोई बात करें, थोड़ा सा उसमें एक चीज जरूर करें कि मुझे बीच में बोलने का मौका दें आप। तभी क्लियरिफिकेशन आप, जो आपसे मैं सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता आगे आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ग्राउंड जीरो पे आपने काम किया है। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात, इस केस में स्पेसिफिकली सबसे पहले उस मौलवी को मुक्त करना है जिस मौलवी ने निकाह कराया है। राइट वे टू फाइट द केस। अगर आप सही तरीके से केस को लड़ोगे, जुडिशरी को भी झुकना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। मतलब आप केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन उस दिशा में नहीं लड़ रहे हैं जिस दिशा में लड़ना चाहिए। जब आप इस मौलवी के अगेंस्ट में PIL फाइल करोगे, कोर्ट को तो पूछना पड़ेगा ना, वो सबूत मांगेगा, भाई तुमने किस बात पे निकाह कराया इनका। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो दैट मीन्स इट इज एन कन्वर्जन। अब ये मेरा हमेशा ये मतलब आपको सजेशन रहेगी कि जब भी आप इस तरह की चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो उसको ये देखना पड़ता है कि हमें किस डायरेक्शन से
कहां से, किस तरह से और किस रास्ते से जाना है। अगर हमने रास्ता ही गलत पकड़ लिया, भाई मैंने हरियाणा जाना है और मैंने रास्ता पकड़ लिया यूपी का। हाँ, ये देखिए, ये है निकाहनामा, ये है निकाहनामा, ये निकाहनामा 16 मई 2025 का है, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने 2 विटनेस रखे हैं, जो इसमें कन्वर्जन में वो भी गलत होंगे। सुनिए, एक है पटन का, एक है पटन बारामूला का, दूसरा है अवंतीपुरा का, ठीक है। तो कहीं दोनों आज तक कहीं पे भी नहीं मिले, ठीक है। इसका नाम है निसार अहमद मीर, मोहम्मद यूसुफ मीर, पटन बारामूला। एक विटनेस ये है, दूसरा विटनेस है मुश्ताक अहमद, सर ये आप जो आप मुझे आप कृपया मुझे ये आप कृपया मुझे ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर मुझे जो सही रास्ता समझ आता है मैं वो आपके साथ शेयर भी करूंगा कि इस केस में हम लोगों को एज समाज कैसे अप्रोच करना चाहिए। पहली बात देखिए, मैं बार बार फिर कहूंगा आपसे, इस मामले में मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे एक एडवोकेट है KL पंडिता, कन्हैयालाल पंडिता, जो उन दिनों मेरे साथ रेगुलर टच में थे, जिन्होंने मेरे को पूरी मतलब लीगल जो हम क्या क्या कर सकते थे वो हमने किया। और हमने पुलवामा में भी जो हमने वहां पे वकील साहब किए थे, जो हमने वहां पे वकील किए, ठीक है, जो हमारे उसमें बात के रेजिडेंट भी है, ठीक है। तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन जो जुडिशरी है दैट इज टोटली करप्ट। ये मैं जिम्मेदारी से आज इल्जाम लगा रहा हूँ। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप गलत कह रहे हैं। आप क्यों उसी चीज को लेके बैठ गए हो? मैं आपको वे फॉरवर्ड रास्ता दे रहा हूं। देखिए मेरी बात समझिए, अगर मैं एक रास्ते से मंजिल तक नहीं पहुंचता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रास्ता बदलना चाहिए मंजिल तक पहुंचने का कि नहीं? यस। अब और मैं आपको पहुंचने के लिए एक मिनट, और वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहला काम वो बाद में देखी जाएगी। JNK का कोर्ट, हाई कोर्ट अगर नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट के वो ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ। सबसे पहले जिस मौलवी ने कराया है ये निकाहनामा, जिसने भी कराया है, ये अवैध है। इसलिए अवैध है कि इन्होंने शादी से पहले तलाक नहीं कराया उसका। इस्लाम में नहीं कबूल इस चीज को। ये निकाहनामा गलत है। और अगर ये निकाहनामा गलत है तो ऑटोमेटिक ये साबित हो जाता है दिस इज जहाज, जहां पे कन्वर्जन का वो हिसाब किताब लेके चल रहे हैं ये लोग। अब देखिए, लड़ाई दो तरह की होती है। लड़ाई दो तरह की होती है। लड़ाई वो जो सबसे संगीन चीज लड़ाई में होती है और समझने की चीज लड़ाई में होती है, वो होती है फ्लॉज कहां पे है, कमियां कहां पे है। आप जब उस कमी को कोर्ट में जाहिर करोगे तो ऑटोमेटिकली जज भी मजबूर हो जाएंगे। जिस जुडिशरी के लिए आप कह रहे हैं उनको भी आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट, ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट इज एंड ऑफ दिस वर्ल्ड? भाई सुप्रीम कोर्ट भी बैठा है यहां पे। और एक चीज का मैं आपको आश्वासन दे दूं मेरी तरफ से, मैं, आप जानते होंगे यहां पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे नामी गर्मी वकील हैं दिल्ली में। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे एक राय लूंगा और आपको ये मतलब उनकी जो भी राय आएगी, जो भी सजेशन आएगी, वो आपके साथ शेयर भी करूंगा इस मामले में। पहली बात ये मेरी तरफ से आपको वादा है। दूसरी बात, इमीडिएट विदाउट एनी फेल एक नई PIL को तैयार कीजिए आप, क्योंकि आप इस ग्राउंड जीरो पर लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। PIL तैयार कीजिए अगेंस्ट दैट मौलवी और उसको फाइल कीजिए, इसमें डिले मत कीजिए। और आपने जो आपने कहा KK पंडिता जी का, जिसका आपने जिक्र लिया, जिसको आपने धन्यवाद भी कहा, उनसे भी सलाह कीजिए। बोलिए उनसे बोलिए मेरा एक वहां पे दिल्ली से एक सजेशन आई है, इस तरह वो कह रहे थे, तो देखिए वो क्या कहते हैं आपसे। अगर उनकी भी सहमति बनती है तो इमीडिएट यू शुड डू दैट। ये पहला काम। दूसरा अब रहा, ये कहीं से कहीं तक भी आप देखोगे, कोई भी लड़की जिसका कोई अफेयर चल रहा हो और उसको पता चले उसका शौहर पहले ही कुछ दिन पहले एक लड़की से शादी कर चुका है, चाहे वो कितनी भी मंद बुद्धि की हो, वो ये डिसीजन कभी भी नहीं लेगी कि उस बंदे से शादी करेगी जिसकी कुछ दिन पहले ही एक शादी हो रही है, एक निकाह हो रखा है।
11 तारीख इवन की हिंदू शादी समाज, नहीं, अरे वही 11 मैं मई कह रहा की पहली शादी हुई और 16 तारीख की हूं। अरे दूसरी मैं शादी आपको, हुई है। वही तो मैं आपसे कर, हालांकि मैंने इस पे काम नहीं किया, मैं थोड़ा सा जो मुझे सोशल मीडिया से जानकारियां मिल रही है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो ये कैसे, एक लड़की अगर ये मेंटली फिट होती, जो आपने पॉइंट रखा है वो वैलिड पॉइंट, अगर ये मेंटली फिट होती तो वो तो ये स्टेप उठाएगी ही नहीं। जब हमने उसको, चूंकि जब सुनिए, जब हमने उसको वो वर्कशॉप में देखा, जब मैं उससे मिलने गया, ठीक है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी उस टाइम कि वो दूर से लग रहा था कि शी इज नॉट मेंटली फिट, क्योंकि उसको टॉर्चर उस टाइम ऐसे ही किया जा रहा था, उसको नहीं, ऐसे इसका टॉर्चर किया जा रहा था कि वो अपना दिमाग यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही थी। वही मैं वही मैं कह रहा हूं, ये जब देखिए एक, मतलब आपको क्या बताऊंगा, ये दिस, इसको साइकोलॉजी में माइंड करप्शन कहते हैं, माइंड को करप्ट किया जाता है। आप ये समझिए इसके माइंड को करप्ट किया गया है इस वक्त, वो उनके इन्फ्लुएंस में है, उसके ऊपर प्रेशर भी होगा, उसको यह भी कहा जा रहा होगा वहां पे, तुमने अगर इधर उधर बयान दिया तो इसके अंजाम ये भुगतने पड़ेंगे, और वो कह भी नहीं सकेगी आपको ये बात। ये आपको महसूस करनी है, आपको समझनी है। और सबसे पहले, मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले इसके लिए एक स्पेस क्रिएट कीजिए जहां पे इसको कोर्ट में भी बोला जाए कि हम इस बच्ची से, हम वापस छोड़ देंगे बाद में, लेकिन इस बच्ची से हम अकेले में 2 दिन 3 दिन का समय दीजिए, हम इससे अकेले में बात करना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये किसी गलत इन्फ्लुएंस है, और कोर्ट मना नहीं करेगा इस चीज के लिए। जब तक ये उस इन्फ्लुएंस में रहेगी, आप सच्चाई की तह तक, रूट काज तक नहीं पहुंच पाओगे, कोई भी नहीं पहुंचेगा। आज मैं देखता हूं समाज, आज मैं समाज में देखता हूं को बहुत सारे लोग गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं बच्ची को संस्कार नहीं दिए गए, कुछ लोग कह रहे हैं मां बाप ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन के बाद क्यों कहा, बच्ची के वीडियो पे, मुझे एक चीज बताइए, वीडियो पे वीडियो बच्ची के वायरल क्यों? शादी हो गई ना, शादी हो गई ना, बच्ची ने, हाँ बच्ची ने शादी कर ली जी। अगर वो साफ और पाक है तो उनको ये वीडियो पे वीडियो डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर उनको इस पर विश्वास है कि हाँ ये बच्ची उनका फेवर कर रही है, उनको विश्वास होता तो वो ये वीडियो पे वीडियो नहीं डालते, रोज नया वीडियो, रोज नया कुछ। भाई जिस सज्जाद मीर ने, जो मुझे सुनने में आया है, उसने थाने में यह बयान दिया है मुझे इस लड़की ने मजबूर किया है शादी करने के लिए। मुझे नहीं पता गलत क्या है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई वॉज देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा है, मैं कह रहा हूं ये 100 मुंह 100 बातें हैं। आज की तारीख में मैं कसम से दिलीप जी आपसे ये कहूंगा, सोशल मीडिया पे 90% चीजें ऐसी चलती हैं जिसे आप र्यूमर कहते हैं, हुआ कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है, कुछ हो जाता है। सदाकत सदाकत पता ही नहीं होती, लोग भावुकता में आके अरे ऐसा हो गया वैसा, अरे भाई समझो चीजों को यार। बात रेस्क्यू की, बात जहां तक रेस्क्यू की, जब हमारे राकेश जी ने सजाद मीर से क्वेश्चन किया, बोला यार तुमने 5 दिन पहले एक शादी की, 5 दिन के बाद तो दूसरी शादी करी, तेरे को क्या, कौन सा हवस था ये? ठीक है, क्या तेरे को इसमें हवस का शिकार बनाना था क्या? उस सज्जाद मीर जो इतना प्रवोक हुआ, वो मेरे को लग रहा है कि अगर वो थाने में नहीं होता, वो राकेश जी को उसी टाइम मर्डर कर सकते थे। इतना वो प्रवोक हुआ। वो होंगे, वो देखिए देखिए मैं बताता हूँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ। इसमें जो हमें, इस जो सज्जाद मीर है, सज्जाद मीर के जो मतलब जो मेंटल हेल्थ है, जो हमने उसे कन्वर्जन किया, लगभग 3 घंटे मैंने उसे कन्वर्जन किया, पूरी सोसाइटी बैठी थी वहां पे, जो हमने उसका माइंड सेट देखा, दैट इज टोटली IS मॉड्यूल, बिल्कुल बिल्कुल IS मॉड्यूल, ठीक है, देखिए मैं चले IS मॉड्यूल पर काम कर रहा है। और उस चीज की भी हमने जो ये SSP मैडम है, हमने उससे भी रिक्वेस्ट की थी, प्लीज आप इसको भी, इस चीज को चेक कीजिए कि कहीं कोई लिंक तो नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। पहले सुनिए, पहले सुनिए, जिस 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 अपनाई है,
अरे सर, जिस जुडिशरी पे हम अभी थोड़ा सा आप ये कह रहे हो कि बायस हो रही है, सबसे पहले जुडिशरी में राइट और करेक्ट पीआईएल दायर कीजिए। सबसे पहला काम कर, राइट एंड करेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो चीज है, जब तक इसके पीछे राइट और करेक्ट पीआईएल फाइल नहीं होगी, तब तक हमारा ये बात करना गलत है कि ऐसे है या ऐसे। देखिए, सजाद मीर इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। उसका कहने का मतलब जो भी हो, जो भी वो करना चाहता हो, मैं उस चीज को कभी न मानने को तैयार हूं और न मैं मानूंगा। पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, एक मजहब, एक रिलीजन जो इंसेंटिवाइज करता है, क्या इंसेंटिवाइज क्या करता है? ओनली सेक्स। दिलीप जी, माफ करना मुझे, आप कई बार बोलते होंगे कि ये कैसे बोलता है। मैं सही कह रहा हूं आपसे। जो भी रिलीजन इंसेंटिवाइज सेक्स को करेगा, आपको उनकी मेंटलिटी का आइडिया होना चाहिए कि उनकी उनकी जो स्थिति दिमाग की होगी वो कैसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये सर, जिस मजहब में, किसी भी धर्म में हो, जिस मजहब में ये कहा जाए आप जिहाद करो, जिहाद करने से आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाओगे आपको 72 हूरें मिलेंगी, दिस इज इंसेंटिवाइजेशन ऑफ सेक्स इन रिलीजन। और इस भ्रम में बच्चे क्या बूढ़े फंस जाते हैं। हाँ? ये कैसा ऑफर है? तो इसकी जो चीज, इसमें जो ये चीज है, ये आप जब बेसिकली बड़ी, मतलब आई थिंक वन शुड हैव वेरी सॉलिड माइंड ऑन दिस, क्योंकि ये छोटी लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये छोटी लड़ाई नहीं है साहब। आप ये देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, आज की तारीख में ये लड़ाई इसलिए छोटी नहीं है क्योंकि आप जहां पे, जिस जगह पे, जिसे आप मौका वारदात कहते हैं, आप जहां पे खड़े हो वहां पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। इवन आप क्या, कश्मीरी पंडित समाज भी, वो लोग भी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको भी अपनी जिंदगी का थ्रेट हमेशा हर किसी को रहता है, चाहे कितने भी फन्ने खान, कितना भी बहादुर हो। एक बड़ा रीजन है। सर, मेरा एक सवाल है दीपक जी, मेरा एक सवाल है तो मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा, ठीक है, मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम हमने जितने भी मीडिया हाउसेस थे, जो अपने आप को जो बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, हमने उस टाइम भी इनको अप्रोच किया था, भाई ऐसे से हुआ है। उस टाइम किसी मीडिया हाउस ने ये बात नहीं उठाई। आज क्या रीजन है, आज क्या रीजन है कि हर एक मीडिया हाउस आज अपनी बात उठा रहा है, जबकि उस टाइम जहां हम टॉप टू बॉटम टू टॉप, संतरे से लेके मंत्री तक हर जगह पहुंचे हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए, उस टाइम वो मीडिया हाउस जो है एब्सेंट थे, उनको फोन करके बोलते हैं बाद में फोन करेंगे, अभी हम बिजी है। आज इस आवाज को उठाने, इसका क्या कहेंगे आप? सर, इसका मैं एक ही जवाब दूंगा, मैं यही आपसे अनुरोध भी करूंगा, मैं आज आपसे ये अनुरोध भी करूंगा। ये बहुत पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। उन चीजों को मत खोजिए, उस वक्त क्यों नहीं किया, इस वक्त कैसे हो गया। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आग लगती है, अगर हम उस टाइम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो कम से कम कुछ न कुछ बच जाएगा। जब आग बुझ गई है, वहां राख बची है, तो अब अभी हम फायर ब्रिगेड को बुला रहे, आपको मिलेगा क्या? मेरा ये लास्ट सवाल। वो आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो हथियार, जो चीज, जो कोई ऐसी बात वक्त पे काम ना आए, वो किसी काम की नहीं होती। किसी काम के नहीं है, जो वक्त, वो चाहे भले दोस्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। भगवान ने चाहा काल इस मुद्दे पे और भी रोशनी डालेंगे। आप मुझे भेजिएगा, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट भेजिएगा जो इनके निकाहनामे वगैरह है। आई विल सेंड
मैं पर्सनली तौर पे, आप शायद को मैं बता दूं आपको, पर्सनली तौर पे मैं इनको क्या बोलते हैं, अश्वनी उपाध्याय जी जो बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर भी हैं और एक बहुत बढ़िया वकील भी है, खास करके इन लव जहाद के केसों को देखते हैं वो, मैं लव जहाद नहीं कहता, जहाद ऐसे जहाद केसों को देखते हैं वो, और उनसे मेरे थोड़े बहुत संबंध भी हैं और मैं उनसे उनको फोन भी करा दूंगा, तो उनको भी ये डॉक्यूमेंट भेज के उनसे राय ले लूंगा कि इसमें क्या करना चाहिए, और आपको बता दूंगा, वो फिल्टर आपके पास आ जाएगा कि ये सजेशन ऐसे आ रही। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही जिंदगी फिर मिलेंगे। मेरे व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए कि हकीकत क्या है, हकीकत क्या है। ये जो पुलवामा केस है, अभी तो इस केस को, अभी तो इस खुले बाकी है। अरे 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 सर, इस केस को अगर हमारा सभी समाज, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी सीरियस लेती है, जब जब भी सीरियस लेगी ये, इस केस की एक एक परत खुलेगी, एक एक परत खुलेगी। हम पूरा जोर लगाएंगे इस चीज की हकीकत को जानने में। आपको पता है मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, तुच्छा आदमी हूं, मेरी कोई खास जान पहचान भी नहीं है मेरा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बड़ा संजीदगी के साथ करता हूं। अगर मुझे कायदे की एबीसीडी भी लिखनी है तो बड़े प्यार से समझ के खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखता हूं और फिर आगे पेश करता हूं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, 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 इस केस में जितना भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, मैं तैयार हूं, मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और ये मुझे वाकई में मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मुझे अगर ये मौका मिल रहा है और अपनी बच्ची को रेस्क्यू करने का एक मौका मुझे मिल रहा है, मैं वाकई में तहे दिल से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफ नीयत से इस पे काम करूंगा। आप भेजिए मुझे ये कागजात भेजिए इनके, आप भेजिए। वाकई में मैं, हमारे बड़े मतलब बहुत सारे वकील हैं, आप शायद एक को जानते भी होंगे, आप, यू मस्ट बी नोइंग, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर बिमल जज, हरजीलाल जज जी के बेटे काम करते हैं, उनका चैम्बर यही सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे वहां तक भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। हालांकि मैं घर से बहुत कम निकलता हूं, आपको पता है, मैं बिना एक्सीडेंट में की वजह से घर में बैठा रहता हूं, लेकिन इस केस के लिए मुझे जहां से जाना भी पड़े मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ूंगा और उनसे राय लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा वादा रहा। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये शो देख रहे हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों तक हमारी पहुंच जाए कि एक्चुअल फैक्ट है क्या। तो दीपक जी आगे भी हम इसकी एक आगे आगे पर्चे खोलते रहेंगे, आगे आगे पर्चे खोलते रहेंगे और मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहूंगा। थैंक यू। जब भी सफर चालू होता है उसी वक्त कारवां नहीं बनता है, आपको सफर में चलना पड़ता है, लोग जुड़ जाते हैं और कारवां बनता जाता है। और जब ये कारवां बन जाता है तो दिलीप जी, मुझे पूरा यकीन और भरोसा रखिए, मेरे पे जीत आपकी होगी। जिस काज के आप लड़ रहे हो, स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ लड़िए, जीतेंगे आप। थैंक यू दीपक जी, आप लोगों का प्यार बनता रहे, आप लोगों का मोहब्बत बनता रहे हमारे प्रति, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर।